संजीवनी में आज हम बात करेंगे स्किन से जुड़ी हुई समस्या की। जी हाँ, हम सभी बहुत चिंतित रहते हैं अपनी स्किन को लेकर। जहाँ तक बात है महिलाओं की, तो हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन ऐसी हो कि उस पर एक भी दाग धब्बा ना हो। लेकिन अक्सर आपने देखा है बहुत चेहरे ऐसे होते हैं, अगर हम महिलाओं की बात करें खास करके, कि चेहरे पर एक अलग तरह के दाग होते हैं जिनका रंग थोड़ा सा अलग होता है और ये अजीब से भूरे से निशान से नजर आते हैं। आखिरकार ये परेशानी होती क्या है? वैसे इस परेशानी को कहते हैं पिगमेंटेशन। क्या होती है पिगमेंटेशन, क्या है इससे जुड़ी हुई तकलीफें, क्या है इससे जुड़े हुए लक्षण और किन आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, यही आज हम संजीवनी में जानेंगे, जिसके बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर प्रताप चौहान। साथ ही साथ आगे संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे एलोवेरा की ढेर सारी खूबियां। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है पिगमेंटेशन। क्या आप ज्यादा तीखी चीजें खाते हैं? क्या आप ज्यादा देर धूप में रहते हैं? क्या आप ज्यादा कॉस्मेटिक का करते हैं इस्तेमाल? तो हो जाइए सावधान, पिगमेंटेशन कहीं बिगाड़ न दे आपकी खूबसूरती। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से यही जानते हैं कि आमतौर पर महिलाओं की अगर हम बात करें, उनकी स्किन की बात करें, उस पर दाग धब्बे या फिर चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या है पिगमेंटेशन, क्या है इसकी वजह, क्या है ये समस्या? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, लेडीज की अगर हम खास करके बात करें तो फेस पर हमने देखा एक अलग तरह के डॉट्स होते हैं, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे, जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं। ब्लैक हो जाते हैं, कुछ ब्राउन से होते हैं, रेडिश से भी होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? पिगमेंटेशन वैसे होता क्या है और ये क्यों होता है? महिलाओं को ही क्यों ज्यादातर देखने में मिलता है? देखिए, जो प्रॉपर शब्द है इसका अगर समझे तो उसको कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। शब्द है हाइपर यानी कि अगर आपकी त्वचा के अंदर जो पिगमेंट है, मेलानिन जो पिगमेंट है, वो अगर ज्यादा बनने लगता है या वो विकृत हो जाता है तो आपको इस प्रकार के जो है धब्बे या काले धब्बे या कभी कभार लाल धब्बे या सफेद रंग के धब्बे, कई प्रकार के धब्बे आपको त्वचा में बनने लगते हैं। अब इसके कारण की अगर बात करें तो क्यों होता है, क्यों हमारा पिगमेंट जो है वो खराब हो जाता है? सबसे बड़ा कारण इसमें जो है बहुत तेज रोशनी या सूरज की रोशनी में अगर आप रहें ज्यादा समय तक, वो है। इसके अतिरिक्त जो पॉल्यूशन है हमारे आजकल वातावरण में, जितना पॉल्यूशन है उसकी वजह से होता है। हम अगर जो है थोड़ा सा अगर आयुर्वेद की दृष्टि से जाएं तो हमारे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा गर्मी, पित्तवर्धक अगर हम आहार विहार ज्यादा खाएंगे, चाय कॉफी की हम बात करते हैं, लाल मिर्च अचार की बात करते हैं, उसके कारण हो सकता है। कंप्यूटर की जो रेडिएशंस होती हैं उससे भी मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो हमारी त्वचा को खराब करती हैं, उससे भी पिगमेंटेशन होता है। कभी कभार किसी दवाई का दुष्प्रभाव होता है। आजकल बहुत सारी हम एंटीबायोटिक वगैरह कोई ऐसी चीजें जो भी खा रहे होते हैं उसके कारण भी त्वचा में पिगमेंटेशन हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि धुआं जो है वो कंटिन्यूसली त्वचा के ऊपर जा करके वो प्रहार कर रहा होता है, उसके कारण भी होता है। बहुत सारे कारण हैं। और कभी कभार एक सिंपल सा कारण ये है कि त्वचा की देखरेख हम करते नहीं है ठीक से। सब चीज की हम देखरेख करते हैं लेकिन त्वचा को प्रॉपर देखरेख की बात कर रहा हूँ। देखरेख के नाम पर भी हम अक्सर त्वचा के ऊपर केमिकल ही लगा रहे होते हैं। केमिकल से हमारी त्वचा खराब होती है। केमिकल नहीं लगाना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें उस पर, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, 10 सवाल करें। सर प्रणाम, मैं मेरठ से मैं अनिल बात कर रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, मेरे फादर को 2 साल से डायबिटीज है, इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, डायबिटीज का प्रॉपर इलाज करना चाहिए। डायबिटीज का शायद अभी आप दवाई तो ले रहे होंगे डॉक्टर के साथ, आपने जो जिससे कंसल्ट किया होगा, डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की दवाई वो ले रहे होंगे। जहाँ तक हम आयुर्वेद की चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद में एक मधुमेह के नाम से ये रोग वर्णित है। हमारे यहाँ पर 20 प्रकार के प्रमेह रोग चरक संहिता के अंदर लिखे हुए हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के प्रमेह रोगों का बहुत अच्छा वर्णन है। उनका निदान, उनका पूर्व रूप, उनकी संप्राप्ति, उनकी चिकित्सा बहुत अच्छी है। उसका इलाज आयुर्वेद में भी किया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज नहीं है। नहीं, बहुत सारे रोग हैं जो आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा शास्त्रों में लिखे हैं, उनका इलाज भी लिखा है। लेकिन इलाज प्रॉपर तरीके से अगर आप करेंगे तो उसका उपचार होगा। तो आपको आयुर्वेदिक औषधि अगर साथ में लेनी है तो वो मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक भी ले रहे हैं तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल है। लेकिन आयुर्वेदिक लेने से जो रूट कॉज है, जो रोग का मूल कारण है, वहाँ जाकर के आपको आपके पिताजी को फायदा होगा। और शरीर में जो कमजोरी आती है
वो बहुत बड़ी चीज है, उसका ध्यान हम कई बार नहीं रखते कि हम टैबलेट ले रहे हैं, ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल है, हम खुश रहते हैं, लेकिन धीरे 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 शरीर में कमजोरी आती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो लोग मधुमेह या डायबिटीज से पीड़ित हैं, कि शरीर के धातु कमजोर होने लगते हैं, उनके शरीर का वेट कम होने लगता है, ताकत शरीर की कम होने लगती है, सेक्सुअल वीकनेस उनमें आ जाती है, कई प्रकार की कमजोरी उनमें होती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें हैं, धातु पुष्टि के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छी, और मधुमेह रोग के लिए भी। तो उसके लिए जैसा मैं कहता हूँ आपको बार बार कि आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। हमारे यहाँ तो बहुत सारा, हमने एक डायबिटीज का पूरा विंग बनाया हुआ है, कुछ 10-15 डॉक्टर्स हमारे केवल डायबिटीज पर ही काम करते हैं, और हमने एक इसका बहुत अच्छा एक सिस्टम इसलिए हमने बनाया क्योंकि भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रही है। तो आपको अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे यहाँ पर करानी है तो हमारे यहाँ डॉक्टर से बातचीत करके आप उनसे औषधि मंगाएं। कुछ चीजें जिनके ऊपर रिसर्च भी हो चुकी है, आपने सुना होगा कि करेले के जूस में ऐसा पाया गया है कि कुछ ऐसा उसमें होता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो करेले का जूस 40 मिलीलीटर का आप रोज पी सकते हैं। मेथी के ऊपर रिसर्च हुई है, मेथी 1 चम्मच रात को आप पानी में भिगोएं और सुबह उसको खाली पेट चबा के खाएं, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। हल्दी और आंवले का रस, आंवले के रस में थोड़ा सा हल्दी मिला करके आप दिन में 2 बार लें तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। ये सारी चीजें बाकायदा आज साइंस के माध्यम से इनको सिद्ध किया गया है कि ये हाइपोग्लाइसेमिक या शुगर को कंट्रोल करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्या है इसके सिम्टम्स? बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे तिल हो जाते हैं जब चेहरे पर, उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। देखिए, पिगमेंटेशन का मतलब केवल सिंपल इतना है कि मान लो आपके यहाँ चेहरे पर काला एक निशान पड़ जाए, इधर निशान काला पड़ जाए, या कहीं शरीर में कहीं दूसरी जगह हो जाए, गर्दन पर अक्सर लोगों को हो जाता है। तो जो कालापन आपके शरीर में आ जाता है, पूरा काला नहीं, एक तो पूरी बॉडी आपकी काली हो जाए धूप में रहने से, उसको टैनिंग बोलते हैं। वो पिगमेंटेशन नहीं, वो तो पूरा शरीर आपका कलर उसका बदल जाता है। जो हिस्सा धूप में रहेगा उसका कलर आपका थोड़ा सा ब्लैकिश पड़ जाता है, उसको टैनिंग बोलते हैं। लेकिन चेहरे का एक हिस्सा काला पड़ जाए, आंखों के नीचे या माथे के ऊपर या इधर कहीं साइड में या गर्दन के ऊपर चेहरा काला पड़ने लगे, तो वो पिगमेंटेशन का मुख्य लक्षण है। उसमें मुख्य रूप से देखने में आता है कि उसमें कोई खुजली उजली नहीं होती है, केवल कालापन होता है। और जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाएगा तो और ज्यादा काला पड़ता जाएगा, वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, रूखा हो जाएगा, कई बार हार्ड भी हो जाता है वो बहुत ज्यादा। तो इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो ये भी शिकायत करते हैं कि उनको साथ में पिगमेंटेशन के साथ कभी कभार हल्की सी खुजली भी होती है, तो वो भी एक लक्षण उसमें देखने में कभी कभार आता है। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी, मैं अरुण बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी बोलिए। सर, मुझे अपने फादर के बारे में कुछ जानना था। मतलब फादर के पैर में सूजन रहते हैं हमेशा। जी। जैसे शाम को ऑफिस से आते हैं तो हमेशा उनके पैर में सूजन रहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसका कारण पता लगाना चाहिए, सूजन क्यों आती है। सूजन आने के कई कारण होते हैं। वाटर रिटेंशन एक बड़ा कॉमन सा कॉज है कि पानी जो है पूर्ण रूप से वो खाली नहीं होता है शरीर में से। किडनी का फंक्शन थोड़ा कमजोर हो सकता है, उसकी वजह से सूजन आती है। आपके लीवर में कोई खराबी हो, उसकी वजह से सूजन आ सकती है। लखनऊ में हमारी क्लिनिक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लखनऊ की क्लिनिक, हमारी जीवा की जो क्लिनिक है लखनऊ में, वहाँ जा करके आप हमारे डॉक्टर से थोड़ा परामर्श कर लें, उनको पिताजी को दिखाएं जा करके, ताकि देख करके उनका कोई अगर टेस्ट वगैरह भी कराना होगा तो करा करके उसका निरीक्षण परीक्षण किया जाए और उसके बाद उसका उपचार किया जाएगा। हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं अभी फिलहाल, 1/4 चम्मच, चौथाई चम्मच हल्दी पानी में घोल के दिन में 2 बार उनको पिलाएं, तो उससे उनको कुछ रिलीफ आना शुरू हो सकता है। क्योंकि हल्दी जो है उसको हमारे यहाँ शोथहर बताया गया है, सूजन को कम करती है और पुराने समय से यूज हो रही है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से हमारे यहाँ जब भी किसी को चोट लग जाए, मोच आ जाए, सूजन हो जाए, तो दूध में हल्दी मिला के उसको पिलाया जाता है, उससे फायदा भी होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूरा उसका रोग का कारण पता लगाना और उसको अच्छी तरह से रोग के कारण को पता लगा के रोग का उपचार करना, वो बहुत आवश्यक है। उसी के लिए हमने आयुर्वेद का प्रोग्राम शुरू किया है। आपके माध्यम से हम जो है आप इस शो के माध्यम से हम आपको समझाते भी हैं और अपने सेंटर के माध्यम से हम हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। हमारे डॉक्टर्स हजारों लोगों को जो है परामर्श भी देते हैं और उनको चिकित्सा के बारे में विस्तार से समझाते हैं। पिगमेंटेशन के लक्षण क्या है, ये तो डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया। आइए अब उनसे ये जानते हैं कि इसका क्या धूप से भी कोई कनेक्शन है। डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें, कई लोग ये भी कहते हैं कि धूप में ज्यादा देर तक रहने से पिगमेंटेशन हो जाता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल होता है। जैसा मैंने कहा कि एक तो टैनिंग होती है, टैनिंग को इससे साथ मत जोड़िए। कालापन, शरीर का काला पड़ना, वो पिगमेंटेशन नहीं है। लेकिन कभी अधिक देर तक आप धूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक रहते हैं,
तो उससे कहीं किसी पर्टिकुलर हिस्से पर, जो हमारी त्वचा का हिस्सा जो कमजोर है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, वहाँ पर पिगमेंटेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आजकल हमारी जो वातावरण जो है उसमें प्रदूषण बहुत हमने इतना फैला दिया, हमने पर्यावरण को इतना जो है प्रदूषित कर दिया है कि जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर थी, ओजोन लेयर उसको बोलते हैं, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनको रोक के रखती थी, उसमें बीच बीच में अभी वो ओजोन लेयर में होल्स हो गए, छेद हो गए, तो वो किरणें कभी कभार हमारे त्वचा तक पहुंच जाती हैं। और कुछ हिस्से ऐसे हैं विश्व के अंदर जहां बहुत ज़्यादा उसका जो है प्रभाव होता है। कुछ देशों में वहाँ के स्किन के कैंसर तक वहाँ हो जाते हैं उसकी वजह से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो त्वचा को किसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखें। उसमें आजकल कई प्रकार की आप जो है लेप भी लगा सकते हैं, या जो है कोशिश करें कि अपनी त्वचा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए आप फुल बाजू के कोई कपड़े पहने, उस तरह का कुछ ना कुछ आपको, या टोपी लगाएं, कैप लगाएं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ स्कूलों में भी ऐसा एक नियम है कि हर बच्चे को कैप लगाना ज़रूरी है जब वो खेल के मैदान पर जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि वहाँ स्किन कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको भी है पिगमेंटेशन की समस्या और अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो कौन से आपको उपाय करने हैं, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं आज की संजीवनी में। देखिए, बहुत अच्छी एक सिंपल सी चीज है कि वो काला पड़ गया तो पहले उसकी सफाई करनी है। जैसे आपके कोई बर्तन काले पड़ जाते हैं तो उसको कई बार नींबू से हम रगड़ते हैं और उससे सफाई मिलती है। तो नींबू आप रगड़ें उस पर, उससे आपको फर्क पड़ेगा। उसके पश्चात उसको लेप लगाना चाहिए। बादाम का पाउडर दूध में मिला करके आप लेप लगाएंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। या बेसन का भी आप लेप लगा सकते हैं दूध में मिलाकर, उससे भी फर्क पड़ता है। संतरे के छिलके सुखा लें और उसका पाउडर बना के रखें, उसको भी आप पेस्ट बना करके आप लेप लगाएंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एलोवेरा की जो ताजी आपको अगर उसका जेल मिल जाए, उसको थोड़ा जेंटल मसाज करें, उससे भी फर्क पड़ता है। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ आपके घर में होती है, आलू का रस निकाल लीजिए और उस रस से जेंटल मसाज करिए उस एरिया में। आलू में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं आलू के रस में कि वो पिगमेंटेशन को थोड़ा साफ करते हैं। आइए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि जब हम इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है फेस पर या फिर स्किन के किसी भी पार्ट पर, तो ऐसे में हमें कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन होने पर कैसे हम अपने आप को इससे बचाएं, कौन सी सावधानियां हैं या परहेज हैं? देखिए, जैसा हमने कहा कि धूप में जाना जैसे कि उसका एक कारण है, तेज धूप उसका कारण, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपका काम ही ऐसा है कि आपको धूप में जाना चाहिए, तो कम से कम जो अंदर की गर्मी है उसको तो आप कम कंट्रोल कर सकते हैं ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो वर्कर लोग हैं वो धूप में काम करते हैं, लेकिन धूप में गरम गरम चाय पीते हैं, मिर्च भी खाते हैं, बहुत तीखा खाना खाते हैं। तो बाहर भी गर्मी है और अंदर भी हम गर्मी बढ़ा रहे हैं, तो बेचारी त्वचा कहाँ जाएगी, झुलस जाएगी वो तो, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से सूरज की गर्मी, अंदर से मिर्च की गर्मी, तो वो फिर उसमें पिगमेंटेशन, उसका पिगमेंट तो बिगड़ ही जाएगा। तो थोड़ा कम से कम कूलिंग रखनी चाहिए, त्वचा को कूल रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, और उसमें जो है त्वचा के ऊपर नारियल के तेल से आप मालिश करें, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमीरपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूँगा मेरे बाल जो है ना वो बहुत हाथ लगाते ही गिर जाते हैं, मतलब थोड़ा अगर हाथ रखें और खुजा दें तो मतलब गिरने लग जाते हैं साइड से। अच्छा। हाँ, तो इतने हल्के हो गए, मतलब मैं रोज शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ जी, लेकिन फिर भी उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर शैम्पू से फायदा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। इसका मतलब जो है कुछ कारण उसका कुछ और है। या तो शैम्पू से आपको बाल रुक जाने चाहिए तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रुक रहे हैं, और मैं सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कभी कभार हम जो है एक चीज़ कहीं से सुन लेते हैं कि भाई मेरे को इससे फायदा हुआ, तो जरूरी नहीं है वही चीज़ सबको फायदा करेगी। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का स्काल्प अलग है। कोई पित्त वाला है, कोई कफ वाला है, कोई वात वाला है, किसी का ड्राई स्काल्प है, किसी का ऑयली स्काल्प है, किसी की जो तेल की मात्रा ज़्यादा है, किसी में खुश्की रहती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हम बार बार आपको समझाते हैं कि अपने शरीर को आप पहचानिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए। अगर नहीं मालूम है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारी फेसबुक पेज पर जाइए, हमारे डॉक्टर से बात करिए। हमने काफ़ी सुविधाएं आप तक पहुँचने के, टीवी के माध्यम से तो हम पहुँचते हैं, इसके अलावा आप फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कहीं पर भी आप हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल फेसबुक भी बहुत पॉपुलर है, उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं, या फिर जो है हमारी क्लिनिक्स पर भी आप जा सकते हैं पर्सनली।
तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। रोग को समझेंगे नहीं तो आपके बाल ऐसे ही निकलते रहेंगे, और जब इतने सारे निकल जाएंगे कि फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप उसमें। तो उसको समझिए। और साथ में एक थोड़ा सा मैं आपको इसका एक उपचार भी बता दूं कि ऑयलिंग तो जरूर करिए बालों में रेगुलरली, सप्ताह में 2 बार जरूर ऑयलिंग करिए। आंवले का पेस्ट बना लीजिए, आंवला, रीठा, सिकाकाई, तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लीजिए और उसका लेप पूरे सिर पर कर दीजिए। आप पूरे बालों के ऊपर पूरा लेप कर दीजिए, आधा घंटा उसको रहने दीजिए। सप्ताह में 2 बार आपको ये भी करना चाहिए, इससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। गर्म चीज़ों का सेवन मत करिए, पित्तवर्धक चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपका जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए। बिना वक्त गवाए अब बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें आज बताने वाले हैं एलोवेरा के ढेर सारे औषधीय गुणों के बारे में, और ये भी जानने वाले हैं हम कि आखिरकार ये कैसे है खूबियों की खान। डॉक्टर साहब, एलोवेरा की अगर हम बात कर रहे हैं, एलोवेरा में ये कहा जाता है कि ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये स्किन को पोषण देता है। क्या खूबियां हैं इसकी? पोषण स्किन को तो देता ही है, लेकिन और भी पूरे शरीर को पोषण देता है। काफी सारे पोषक तत्व इसके अंदर हैं, काफी विटामिन, मिनरल्स हैं, शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, तो इसलिए आपको इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोशिश करें आप कि अगर ताज़ा मिले आपको तो वो सबसे बढ़िया है। ताज़ा अगर नहीं मिले तो फिर आजकल रेडीमेड भी मिलता है, उसका सेवन आपको करना चाहिए। डाइजेशन के लिए अच्छा है, बहुत जिन लोगों का पाचन खराब है उनके लिए बहुत बढ़िया है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो विषैले तत्व हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है, और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है।